नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपके ऊपर लक्ष्मी बंधन प्रयोग किया गया है, बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा था कि लक्ष्मी बंधन कैसे खोला जाता है, किस तरीके से लक्ष्मी प्राप्ति में जो अड़चने आती है उसके ऊपर साधनाएं मौजूद है, किस तरीके से घर में ही इस पर उपाय किया जा सकता है और जिससे हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है वो सुधरे। अगर लक्ष्मी बंधन किया है तो वो खोल सके, या फिर विविध प्रकार से जो भी लक्ष्मी प्राप्ति में अड़चने आती है, कर्ज बढ़ता है, इन सभी के ऊपर हमें उपाय मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लक्ष्मी बंधन क्या है? लक्ष्मी बंधन का मतलब है ये 3 तरीके से कार्य करता है। यह अत्यंत घातक ऐसा तंत्र प्रयोग है जिसके माध्यम से लक्ष्मी पर बंधन डाला जाता है। अभी आप पूछेंगे कि माता लक्ष्मी तो इतनी भव्य दिव्य है, इतनी ऊर्जावान है, इतनी शक्तिशाली है, तो लक्ष्मी माता के ऊपर बंधन कैसे डाला जाता है? तो ये अत्यंत गलत बात है। लक्ष्मी बंधन में कभी भी किसी भी देवता के ऊपर बंधन नहीं डाला जाता। तो क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह भी मैं विस्तार से बताऊंगा। तो लक्ष्मी बंधन हो या फिर किसी भी प्रकार का बंधन हो, तो वो तंत्र मार्ग के प्रयोग से कैसे डाला जाता है वो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी बंधन जो है वो किसी भी इंसान के बुद्धि के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से उसके निर्णय गलत आते हैं, उसके धन के स्रोत खत्म हो जाते हैं, उसका अच्छे लोगों के साथ झगड़े होते हैं, जिसके माध्यम से उसके जो भी लक्ष्मी आने के जो भी रास्ते हैं वो सभी के सभी बंद हो जाते हैं। इसको लक्ष्मी बंधन प्रयोग कहा जाता है। तो ये मन के ऊपर किया जाता है, उसमें विद्वेषण मारण जैसे प्रयोग रहते हैं, उनके माध्यम से उसकी बुद्धि में जो निर्णय लेने की क्षमता है उसे नष्ट किया जाता है, उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया जाता है, उसे अपने फैमिली से दूर किया जाता है और इन सब प्रयोगों को मिलाकर लक्ष्मी बंधन प्रयोग बोला जाता है। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाता है कि लक्ष्मी बंधन प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके घर की लक्ष्मी बांधी गई है, ऐसा नहीं है। तो लक्ष्मी आने के जो स्रोत है वो बंद कर दिए हैं, इसे लक्ष्मी बंधन प्रयोग कहा जाता है। तो ये अत्यंत घातक और ऐसा बुरा प्रयोग है कि जिससे छुटकारा पाने के लिए बड़े बड़े जो साधनाएं होती है उनसे भी इससे छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहचानने में अत्यंत ज़्यादा कठिन होता है। कभी कभी आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा बढ़ने लगता है और आप क्या करते हैं, कर्ज निवारण साधना करते हो, परंतु कर्ज निवारण साधना का कोई भी उपयोग नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे लक्ष्मी का बंधन किया हुआ होता है, या फिर आपके मन में जो भी आप विचार करते हैं उस प्रक्रिया पर बंधन डाला जाता है, जिसके माध्यम से आपकी लक्ष्मी के स्रोत, आपकी जो बुद्धि है जिससे आप कमाई करते हैं वो बुद्धि ही स्तंभित की जाती है, जिसके माध्यम से आप गलत निर्णय ले लेते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, आप बेच नहीं पाते आपका जो सामान है, आप जॉब में तरक्की नहीं कर पाते और आपको क्या लगता है हमारे ऊपर लक्ष्मी बंधन डाला गया है। तो लक्ष्मी बंधन खोलने के लिए महालक्ष्मी की उपासना करना उतना फलीभूत नहीं होता। लक्ष्मी बंधन खोलने के लिए कुछ अलग उपासनाओं की जरूरत रहती है। अभी दूसरे प्रकार का प्रॉब्लम रहता है कि लक्ष्मी बंधन डालने के बाद एक तो धन के मार्ग कम हो जाते हैं, दूसरी चीज है कर्जा बढ़ने लगता है, तीसरी एक चीज है जो भी लोग आपको पैसा देते हैं, आपके जो रिलेटिव्स हो, आपके अच्छे दोस्त हो या फिर आपके अच्छे कस्टमर्स हो कि जिनके वजह से आपकी दुकान अच्छी चलती है, बिजनेस अच्छा चलता है या फिर जॉब में आपकी तरक्की होती है, वो भी मार्ग बंद किए जाते हैं। ये भी दूसरा एक लक्ष्मी बंधन का ही एक ये है जो जिसे हम लक्ष्मी बंधन का लक्षण कह सकते हैं। तो ये दूसरा लक्ष्मी बंधन का लक्षण है। तीसरा लक्ष्मी बंधन का लक्षण यह है कि अचानक से आपके सारे के सारे पैसे के रिलेटेड निर्णय गलत होना। मानो कि अभी आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा ये शेयर्स ऊपर जा रहा है, आप बहुत अच्छा उसमें अभ्यास है, परंतु आप गलती से उसी शेयर्स पर पैसा लगाएंगे जो शेयर डूबने वाला है और आपका ज्ञान है वो काम नहीं करता। तो इस प्रकार का जो बुद्धि बंधन के माध्यम से लक्ष्मी का बंधन करना, ये भी एक घातक प्रयोग है। अगर आपको और भी एक प्रकार का प्रयोग बताना चाहूँगा जिसमें घर में हमेशा कोई न कोई बीमार पड़ जाता है और पैसा खर्च होते ही वो नॉर्मल हो जाता है, परंतु वापस से 1-2 महीने बाद वो उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपका पैसा वापस से बर्बाद हो जाएगा।
कोई ऐसा आदमी आएगा और आपसे पैसे लेकर चला जाएगा कि जिससे आप वापस मांग भी नहीं सकते। इसमें उस आदमी की भी गलती नहीं होती, परंतु वहाँ पे भी लक्ष्मी बंधन प्रयोग ही होता है। तो लक्ष्मी बंधन प्रयोग अत्यंत घातक है। वो किसी भी देवता के ऊपर नहीं किया जाता, वो आपके खुद के ऊपर किया जाता है और ये विविध प्रकार से तंत्र प्रयोगों से या स्मशान प्रयोगों से किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? तो उस विशिष्ट व्यक्ति की कोई वस्तु या फिर उसका फोटो या फिर उसकी जो विशिष्ट प्रकार से लिखावट हो या फिर किसी भी प्रकार का उसका कोई भी ऐसी एक चीज ली जाती है कि जिसके ऊपर वो प्रयोग किया जाता है और उस प्रयोग के माध्यम से उस विशिष्ट व्यक्ति की बुद्धि बांध दी जाती है और उसे हम लक्ष्मी बंधन प्रयोग कहते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर कुलदेवता बंधन प्रयोग किया जाता है, तो वो भी एक प्रकार से ऐसे ही होता है कि आपकी बुद्धि इस तरीके से कार्य करती है कि आपका जो भी निर्णय लेने की क्षमता है वह स्तंभित हो जाती है या फिर गलत निर्णय में आप प्रवृत्त हो जाते हो, व्यसनों के यहाँ पे आप प्रवृत्त हो जाते हो। उन आपके कुलदेवता को जो नहीं चाहिए वही आप करने लगते हो, आपकी बुद्धि उलट दिशा में कार्य करने लगती है। इन सभी चीज़ों को हम कुलदेवता बंधन भी कहते हैं। तो आज का विषय कुलदेवता बंधन नहीं है, उसको कैसे छुड़ाना है, क्या छुड़ाना है, वो अलग विषय है। उस विषय में ना जाकर हम लक्ष्मी बंधन की ओर चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लक्ष्मी बंधन और बाकी के आर्थिक समस्या जिनकी वजह से पैदा होती है, तो उनके ऊपर कुछ सिद्ध उपाय मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहला और जो सिद्ध उपाय है वो है माता लक्ष्मी जी का जो हमारा गायत्री मंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। तो ये जो मंत्र है उस मंत्र का अगर आप कमलाक्ष की जो बिया है उनके साथ अगर हवन करोगे तो आपका जो लक्ष्मी बंधन का जो भी प्रयोग हुआ हो वह नष्ट हो जाता है। लेकिन उसमें हवन के बगैर वो नष्ट नहीं होता, सिर्फ जाप करने से नष्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ उस विशिष्ट पद्धति से जो कमलाक्ष की जो बी है उससे अगर आप हवन करोगे तो ही वह नष्ट होगा, अन्यथा वो नष्ट नहीं होगा। ये सबसे पहली बात है। इसमें आपको जो महालक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, उसका सबसे पहले कम से कम 1.25 लाख जाप करना होगा। उसके बाद उसकी 108 आहुतियाँ देनी होगी और उसके बाद कम से कम 8 लोगों को खाना खिलाना होगा। ये एक जबरदस्त तोड़गा है जिसके माध्यम से आपके घर की सभी आर्थिक जो प्रॉब्लम्स है वो नष्ट हो जाती है और आपका जो लक्ष्मी बंधन है वो भी नष्ट हो जाता है। अभी ये सब करने में आप अगर असमर्थ है तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक हवन कुंड में, जो छोटा हवन कुंड है वो घर पर लेकर आइए। कुछ विधियाँ होती है जो यज्ञ की, वो सारी की सारी अगर आपको करना मुमकिन नहीं है तो मत कीजिए। तो आपको क्या लगेगा? आपको गौरी लगेगी। गौरी का मतलब क्या है? जो जिससे हवन किया जाता है उसे गौरी कहा जाता है। और फिर तो आपको वो गौरी लेनी है। उसके बाद आपको कुछ समिधा लेनी है और उस समिधा के और गौरी के साथ हवन कुंड में आपको दूध और दूसरी चीज़ है शहद। तो दूध और शहद और उसके साथ में कुछ आप ये जो कमलाक्ष की जो बी है वो मिला लीजिए और उनका हवन कीजिए। और उसमें महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इसकी 108 आहुतियाँ हर रविवार को तकरीबन ऐसा कम से कम आपको 8 रविवार तक करना है। ऐसा हवन कीजिए और उसमें जाप की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा खुद से भी करोगे तो भी आपका जो ये प्रॉब्लम है वो नष्ट हो जाएगा। अगर आपको हवन की तरफ जाना ही नहीं है तो मैं आपको और कुछ जो 2-3 उपाय में बताऊंगा। तो आपको उसके लिए करना क्या है? आपको सबसे पहले एक पीला वस्त्र लेना है। उस पीले वस्त्र के अंदर आपको थोड़ा दही भात जो रहेगा वो डालना है और उसके साथ में एक कोहला है वो बांध देना है। और ये जो बांधा हुआ कोहला है वो किसी भी औदुंबर के वृक्ष के नीचे जाकर रख कर आना है। परंतु इससे जाने से पहले कुछ और चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।